नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है नवीनता का सृजन और परखने का सिद्धांत। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय नवीनता का सृजन। मानव अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, अपने विकास में बाधक बनता है। कहते हैं घुटन भरे वातावरण के बीच ताजी हवा का संचार होता है तो ताजगी आ जाती है। उसी तरह मानव मस्तिष्क में जब ताजे विचार आते हैं तभी नवीनता भी आती है। नए विचार नूतन सृजन करते हैं जब मन में नई भावनाओं का जन्म होता है। तब फिर से कर्म में ही नवीनता का संचार भी होने लगता है। यही सही समय होता है नई मूर्ति को तराशने का। मन मस्तिष्क में निरंतर निरर्थक विचारों और व्यर्थ की बातों को काट छांट कर और उन्हें अपने मन मस्तिष्क से हटा देने पर जिस नई मूर्ति के दर्शन होंगे वही आपका असली स्वरूप है, वही वास्तविक जीवन भी है। आप अपने मन व मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए अध्ययनशील बने, सरल बने। मन के सारे विकारों को निकालकर बाल सुलभ सरल मन के साथ जीवन व्यतीत करें। इससे आपको नए नए विषयों के बारे में अनेक जानकारियां प्राप्त होंगी और आप अपने मस्तिष्क में नवीनता का सृजन आसानी से कर सकेंगे। कि कहते हैं कि मंत्र में केवल ध्वनि विज्ञान ही काम नहीं करता, अपितु गुरु की चेतना, आत्मा के शुभ प्रारब्ध भी प्रभावी होते हैं। इस प्रकार जो व्रतशील तपस्वी शारीरिक और मानसिक आरोग्य प्राप्ति की साधना करते हुए आत्मनिर्माण की दिशा में बढ़ते हैं, उनका विकृत प्रारब्ध कटता है, नया शुभ प्रारब्ध बनता है और नए भाग्य का उदय भी होता है। इसीलिए ऋषियों ने इसे शरीर, मन एवं आत्मा के शोधन की साधना कहा है। नवीनता का सृजन सतत जीवन भर करते रहना चाहिए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय परखने का सिद्धांत। कल्याणकारी परमात्मा राष्ट्र का उपासक बने, उसका भजन करने में संकोच ना करें। यह कहना है राजनीति के आदि गुरु चाणक्य का। 24 वर्षों तक भारत देश की भूमि पर जिस व्यक्ति ने राज्य किया, पर वह स्वयं वैभव से दूर कुटिया में बैठकर तप करता था। वास्तव में उसका जीवन व नीतियां दोनों ही गणतंत्री ही रही। चाणक्य अपनी गणतंत्र नीति में यह भी बताते हैं कि सद्गुण अगर परिवार में आ जाए तो मानना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हमारे पास आ गई है। इसमें सबसे पहला गुण धार्मिक तत्परता है। धर्म में व्यक्ति को तत्पर होना बेहद आवश्यक है। हर परिवार का व्यक्ति अपने परिवार में इस बात का पूर्ण ध्यान रखे कि मेरे घर में पाप की कमाई ना आए, मेरा अन्न पवित्र हो, मेरा धन पवित्र हो, मेरे परिवार में किसी का भी व्यवहार ऐसा ना हो जो अधार्मिक हो। इसी को कहते हैं अपनी आत्मा के विपरीत व्यवहार ना किया जाए। वे कहते हैं किसी की अच्छाई देखनी हो तो उससे सलाह लो, किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ भोजन करो, किसी की आदत देखनी हो तो उसे सम्मान दो और किसी की नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दे दो। आचार्य चाणक्य ने इसमें अपने इस कथन में मनुष्य को किन चीजों पर परखना चाहिए ये तो अवश्य ही बताया है।
आचार्य के मुताबिक मनुष्य को 4 चीजों पर परखना बहुत आवश्यक है। ये 4 चीजें हैं: किसी से सलाह लेना, किसी के साथ भोजन करना, सम्मान देना और किसी को कर्ज देना। यही 4 सिद्धांत किसी भी व्यक्ति को परखने का सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है महान राष्ट्र उपासक चाणक्य जी ने। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।